इसके बाद देखेंगे हम, देखिए इलाहाबाद हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस वीडियो में कि उत्तर प्रदेश की जो सिटी है उनको किस और नाम से जाना जाता है। तो इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और अभी प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है। इसको अभी चेंज हुआ था इसका कुछ टाइम पहले। एबोर्ड ऑफ गॉड मतलब जहाँ भगवान वास करते हैं। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स यानी कि यहाँ 7 to 8 प्राइम मिनिस्टर्स है ना, वो यहीं से निकले हुए हैं। संगम सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ गंगा यमुना इनका संगम होता है। किंग ऑफ पिलग्रिम कहते हैं यानी कि ये तीर्थों का राजा है। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो रुक गई थी और ये रह गई थी। इसके बाद देखेंगे कानपुर। तो कानपुर को लेदर सिटी कहा जाता है वर्ल्ड की, यानी कि यहाँ लेदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। मैनचेस्टर कहते हैं नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर, व्यापार काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पर। आगरा को सिटी ऑफ ताज कहते हैं और पेठा नगरी कहते हैं, और पेठा नगरी यानी कि पेठे को यहाँ पर जीआई टैग भी मिला हुआ है। मथुरा को जन्मभूमि कहते हैं लॉर्ड कृष्णा की, और यहाँ के पेड़े बहुत फेमस हैं और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आगे मैं जीआई टैग जिन जिन सामानों को मिले हैं मैं पूरी लिस्ट आपको बताऊंगी। अभी हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कि कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उत्तर प्रदेश में। तो दैट इज़ वीट। वीट यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। शुगर केन सबसे ज़्यादा होता है। राइस, मेज, बार्ले, ग्राम, पटेटोज, पल्सेस, ऑयल सीड्स सबसे ज़्यादा इनका स्थान है। बाकी ये भी अच्छे बहुतायत मात्रा में होते हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम देखेंगे दैट लीड्स ऑल स्टेट्स इन प्रोडक्शन ऑफ। ये सभी स्टेट्स में सबसे ऊपर है क्या प्रोडक्शन करने में। वीट, बार्ले, ग्राम, शुगर कैन, पोटैटोज। देखो ईयर बाई ईयर ना ये चेंज होते रहते हैं। कभी महाराष्ट्र का किसी में होता है, कभी आंध्र प्रदेश का किसी में, कभी तमिलनाडु का। तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक लीडिंग स्टेट है ये, वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश। रैंक 1 किस में है उत्तर प्रदेश की, तो ये है शुगर केन में, पोटैटो में, मैंगो और वीट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा शुगर कैन, पोटैटो, मैंगो, वीट ये उगाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। और रैंक 2 है राइस में। याद रखिएगा राइस में कितनी है, राइस में उत्तर प्रदेश की रैंक 2 है। ठीक है, तो इसके बाद हम समझेंगे कि फोर्ट कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के जो फोर्ट हैं फेमस फोर्ट, तो दैट इज़ आगरा फोर्ट, चूनर फोर्ट और झांसी फोर्ट। झांसी की रानी का आपने नाम सुना होगा। आगरा फोर्ट है आपका, जो आपका बिल्कुल ताजमहल के पास ही पड़ता है। और लेक्स हम देखें उत्तर प्रदेश में तो दैट इज़ रामगढ़ ताल। ठीक है, रामगढ़ ताल, चीलू ताल, और ये सब कहाँ कहाँ है वो भी मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ी ना फैक्ट नॉलेज दे रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। बाकी पूरे डिटेल में ये सीरीज चलेगी कि एंशियंट हिस्ट्री क्या है उत्तर प्रदेश की, मॉडर्न क्या है, मिडिवल क्या है। और इसमें ना मैं आपको सिर्फ फैक्ट नहीं बताऊंगी, मैं आपको समझाऊंगी भी अच्छे तरीके से और कुछ न्यूमेरिक भी दूंगी ताकि आपको इजीली वो चीज़ें लर्न हो जाएं। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको एक सिंपली फैक्ट नॉलेज दे रही हूँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश का ना टोटली ओवरव्यू दे रही हूँ। इसके बाद कुंद्रा समुंदर और मोराई ताल, सुरहा ताल, शुक्र ताल, राम ताल, कीमत ताल और देवरिया ताल, ये उत्तर प्रदेश में लेक्स हैं। और ये देखिए ये रिवर्स हैं उत्तर प्रदेश की, कौन कौन सी रिवर्स हैं यहाँ। और साथ मैंने ना सिटीज़ भी लिख दी हैं, जैसे गंगा, ये आगरा सिटी में गंगा बहती है। यमुना, मथुरा सिटी में गंगा और यमुना दोनों ही बहती हैं। ठीक है, सॉरी मथुरा सिटी में यमुना बहती है, पहले गंगा थी, अभी शायद गंगा सूख गई हैं, आई डोंट नो इतना। लेकिन आगरा में यमुना भी है और आगरा में मथुरा भी है, ये दोनों ही, आगरा में यमुना भी है और आगरा में गंगा भी है, सॉरी। इसके बाद रामगंगा का अभी मुझे नहीं पता कहाँ पर बहती है ये। और गोमती लखनऊ में है, और घाघरा आप देखिएगा अयोध्या में सरयू है, गोरखपुर में राप्ती है। और ये गंगा यमुना कहाँ मिलती हैं, इलाहाबाद में जाकर मिलती हैं, इनका संगम होता है। तो इलाहाबाद में पूछें तो कौन सी नदी है, गंगा और यमुना है। ठीक है, उनका संगम है। तो वाराणसी और कन्नौज और कानपुर यहाँ पे भी गंगा नदी बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वैसे एक शिप्रा रिवर भी बहती है, पर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम गंगा की। इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश की दैट इज़ बखीरा, चंद्रप्रभा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हस्तिनापुर, कैटरनिया घाट, किशनपुर, लाख बहौसी बर्ड, नेशनल चंबल, नवाबगंज, ओखला, पार्वती, अरंगा, पटना, रानीपुर, समन बर्ड, सॉरी ये है आपका आई थिंक सारनार बर्ड, समसपुर, सैंडी बर्ड, सोहागी बड़वा, सोहेलवा, सुर सरोवर, जयप्रकाश नारायण, और ये है आपका
टोलाइटल टर्टल है आई थिंक विजय सागर। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये इतना पता नहीं है इसके बारे में, तो लेकिन मैं पता लगा कर ज़रूरी इसको सही करूँगी। इसके बाद आप देखेंगे हम ट्राइब्स के बारे में कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ट्राइब होती हैं। तो ये है पराहिया ट्राइब, पटारी, बेगा, भुइया, गोंडी पीपल, सहारिया, अगरिया, बोक्शा, चैरो और खारबार, ये आपके ट्राइब्स हैं। अगर इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स की बात करें तो ताजमहल, अकबर की टोम और फतेहपुर सीकरी, सारनाथ स्तूपा, आगरा फोर्ट, फोर्ट ऑफ कलिंजर और आपका 12 इमाम बाड़ा, झांसी का किला, ये सब क्या है आपके, ये उत्तर प्रदेश के फेमस मोनूमेंट्स हैं। और ये फोर्ट ऑफ कलिंजर है ना, कोई भी इसको आज तक जीत नहीं सका, ये कहा जाता है इसके लिए। ठीक है, इसके बाद रीजनल फेस्टिवल्स अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के तो ये है बुद्ध पूर्णिमा, मकर संक्रांति, लठमार होली ब्रज की फेमस है, ताज महोत्सव, दुर्गोत्सव, दिवाली और होली, ये रीजनल फेस्टिवल है उत्तर प्रदेश के। टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें तो यही टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इंपॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये सारे, प्लस एक दुधवा नेशनल पार्क भी बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है लोगों के लिए, लोगों में काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। अभी हम देखेंगे जीआई टैग उत्तर प्रदेश को किन किन चीज़ों में मिले हैं। तो ये देखिए, ये मिला हुआ बनारसी सिल्क साड़ी में, इलाहाबाद का सुरखा, सुरखा समझते हैं अब, काजल, इलाहाबादी काजल, मैंगो मलिहाबादी दशहरी, लखनऊ की चिकन क्राफ्ट, हैंडमेड कारपेट मिर्ज़ापुर का, हैंडमेड कारपेट बनारस का, आगरे का पेठा, मथुरा का पेड़ा और निजामाबाद का ब्लैक क्ले पॉटरी यानी कि काली मिट्टी से बनके कोई पॉटरी बनती होगी, वाराणसी का वुडन टॉय लकड़ी के खिलौने, खुर्जा की पॉटरी तो आपने सुनी ही होगी, वहाँ पे कप वगैरह ये सब चीज़ें बहुत बनती हैं, चीनी मिट्टी की सारी चीज़ें, मेरठ की सीजर्स यानी कि कैंची, बनारस की गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट, गुलाबी मीनाकारी होती है बनारस की कपड़ों पे, और बनारस का मेटल रिपाउस क्राफ्ट यानी कि मेटल का कुछ काम होता है बनारस का। तो ये सब जीआई टैग मिले हुए हैं उत्तर प्रदेश की चीज़ों को। और फिर भी मैं आपको बता दूं, जीआई टैग भी साल दर साल चेंज होते रहते हैं, यानी कि इसमें और भी इंक्रीमेंट हो सकता है, और इंक्रीमेंट हुआ भी है, मैं आगे उसको आपको ज़रूर बताऊँगी। अब हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ पावर प्लांट्स के बारे में। तो थर्मल पावर प्लांट्स यानी कि जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है, तो थर्मल पावर प्लांट्स ये हैं अनपारा थर्मल, पंकी, परीक्षा, हरदुआगंज, टंडा और फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट, और नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन भी है बुलंदशहर में, एटॉमिक एनर्जी का होता है ना जहाँ पे, तो ये भी आपका बुलंदशहर में है नरोरा का, ये काफ़ी फेमस है। इसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट सुमेरा में है, हाइड्रो पानी से जब बिजली बनाई जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो पावर प्लांट। अगर हम यूपी के आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो देखिए, यूपी की डांस फॉर्म और आर्ट्स की बात करेंगे तो कथक यूपी का डांस फॉर्म है, जो जिसको लखनऊ घराने से इसका उत्पादन मतलब मानते हैं कि यहाँ से ही आया है। इसके बाद चरकुला डांस है, दादरा डांस है, अहीर डांस है। ठीक है, ये डांस फेमस हैं। और अगर हम यहाँ की आर्ट के बारे में करें तो चिकनकारी आर्ट फेमस है लखनऊ की, नौटंकी यहाँ पे एक तरीके से का नाटक होता है, रासलीला, कृष्ण राधा की रासलीला दिखाई जाती है, स्वांग है, कुछ लोग मिलकर जैसे नाच गाना करते हैं, रामलीला है जिसमें रामायण को डेपिक्ट किया जाता है। तो ये यूपी की डांस फॉर्म और आर्ट हैं। अगर हम वाटरफॉल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो वाटरफॉल हैं दैट इज़ कॉल्ड राजदारी वाटरफॉल, मुखा वाटरफॉल, टंडा वाटरफॉल, विंधाम वाटरफॉल, चूनादारी और देवदारी। देखो, अगर आपको थोड़ी सी ना वीडियो लग रही हो बोरिंग, तो मैं कहना चाहूँगी ये ना फैक्ट रिलेटेड स्टडी है, और आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी हम इंटरेस्ट बना सकते हैं। इंटरेस्ट तो या तो आप बुक पढ़ के बनाइए, देखिए अच्छे तरीके से अपने शब्दों में इन्हें लिखिए, और पढ़ाई तो थोड़ी सी एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसा नहीं है कि बोरिंग नहीं होती, रियली में हो जाती है। लेकिन अगर आप इसी तरीके के नोट्स बनाएंगे ना थोड़े कलरफुल और बार बार उनको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं इसके एयरपोर्ट्स। तो देखिए, इसमें जो एयरपोर्ट्स हैं दैट इज़ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लखनऊ में, और लाल बहादुर शास्त्री है वाराणसी में। नोएडा एयरपोर्ट अभी कंस्ट्रक्शन में है, और एक कुशीनगर एयरपोर्ट भी है, यानी कि टोटली अभी देखें तो 4 एयरपोर्ट है यहाँ पर, और 3 जिसमें बने हुए हैं और एक अभी कंस्ट्रक्शन में है। अगर फेमस स्टेडियम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो फेमस स्टेडियम है दैट इज़ ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, ध्यानचंद एस्ट्रो टफ स्टेडियम लखनऊ, सैफुल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गाजियाबाद में है ये, और ये आपका बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। तो ये आप
को ये दनकौर और ग्रेटर नोएडा के आसपास पड़ता है, जहाँ पर सारे खेल, कार रेसिंग वगैरह होती है, फार्मूला 1 रेस वगैरह। तो ये आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो अभी तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, वरना वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। बाकी मैं नेक्स्ट चीज़ें आपको कवर करती हूँ अगली वीडियो में। तो 3-4 पार्ट तो देखो इसके बनेंगे ही फैक्ट नॉलेज के। फिर मैं जब आपके लिए स्पेशल डालूंगी ना ये वीडियो, स्पेशली समझा के एक एक चीज़, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।